नहीं दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे जो हमारी कक्षा से गणित डॉक्टर मनोहर वाली उसका प्रश्नावली 3x है। और 3x का आज हम पढ़ेंगे 22वां प्रश्न। ठीक है, इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट के नाम से बना दिया गया है, तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। देखिए 22वां प्रश्न है, क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस 3y बराबर 1 दिया गया है। तो पहले हम इसको मानेंगे समीकरण एक। क्या मानेंगे, x प्लस वाई बराबर 2, ये बन जाएगा हमारा समीकरण एक। ठीक है, और जो दूसरा दिया गया है, देखिए दूसरा वाला ये समीकरण है, तो लिख लीजिए 2x माइनस में क्या है 3y और बराबर में 1 दिया है, 1 ले लेंगे, ये बन जाएगा समीकरण दो। तो एक बार हम देख लेंगे कि यहाँ पर सवाल जैसा दिया गया है सही है या नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, माइनस दिया गया है, यहाँ पर देखिए माइनस है। ठीक है, अब सवाल सही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से या तो x बराबर होना चाहिए या फिर y बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, y को बराबर कर लेंगे। ठीक, तो y को बराबर करने के लिए समीकरण एक में हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3y यहाँ भी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर 3 का x से होगा तो क्या हो जाएगा 3x, 3 का y से होगा तो हो जाएगा 3y, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये बनेगा समीकरण 3। कितना बनेगा, समीकरण 3 बन जाएगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 2 कितना दिया गया है, 2x माइनस में 3y बराबर में 1, बराबर में 1 दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, देखिए जो समीकरण तीसरा है, 3x माइनस में 3y बराबर में कितना है 6 दिया गया है। ठीक, अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, इसका सारा चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसको ही क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। ठीक, जब इसको माइनस कर देंगे, आगे हमें क्या करना है, 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा माइनस में x। क्या बचेगा, माइनस में x बचेगा। अब देखिए ये माइनस में 3y है और ये प्लस में 3y है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। बराबर में क्या लगेगा, -6 में से 1 जाएगा तो -5 आएगा। कितना आएगा, माइनस में 5 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो जब दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस और माइनस कट जाएगा। क्या बचेगा, x बराबर में 5 बचेगा। क्या बचेगा, x बराबर में 5 आ जाएगा। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण एक में रखने पर, रखने पर, तो समीकरण एक क्या दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया है ना। तो x का मान कितना है, x का मान है 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। माइनस में y बराबर कितना है, 2 दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे जो -5 है ये प्लस में है, सॉरी ये 5 जो है प्लस में है, तो इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा ना। तो यहाँ बचेगा माइनस में y बराबर 2 पहले से लिखा है, और ये 5 प्लस में था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -5, यानी कि -y बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो -3 आएगा ये। ठीक, तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा। तो x बराबर कितना आया है, x बराबर आया है 5 और y बराबर आएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है वो भी हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है,
प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 0 और एल एक्स प्लस एम वाई बराबर एन। ठीक है, तो हमें इसको हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको समीकरण मानेंगे। क्या लिखा है, पी एक्स प्लस में क्यू वाई बराबर 0। और जो दूसरा समीकरण है क्या है, जो दूसरा समीकरण दिया गया है एल एक्स, क्या दिया गया है, एल एक्स प्लस में एम वाई बराबर में कितना दिया गया है, एन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि किसी एक को, या तो एक्स वाले पद को या तो वाई वाले पद को बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे तो क्या करेंगे, हम वाई वाले पद को बराबर करेंगे। तो वाई वाले पद को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में हम एम से गुणा करेंगे और 2 में गुणा करेंगे क्यू से। देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में एम से व समीकरण 2 में क्यू से गुणा करने पर, क्यू से गुणा करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण से गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, यम का गुणा होगा पी के साथ में, तो क्या आ जाएगा, पी एम एक्स हो जाएगा। क्या आ जाएगा, पी एम एक्स हो जाएगा। और जब इसका गुणा होगा यम के से तो क्या आ जाएगा, क्यू एम एक्स, तो क्यू वाई हो जाएगा ना। और यम का गुणा होगा 0 के साथ में, तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको मानेंगे हम समीकरण 3। क्या मानेंगे, समीकरण 3। अब यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे क्यू से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यल क्यू हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, यल क्यू। और ये पहले से लिखा है, लिख देंगे, प्लस में लिखेंगे। यहाँ पर क्यू से गुणा होगा यम के साथ में, तो क्यू एम वाई हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, क्यू का गुणा होगा एन के साथ में, तो क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा। तो इसको बनेंगे समीकरण 4। क्या बनेंगे, समीकरण 4। तो अब हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर। जब घटाने पर लिखा जाएगा तो आपस में सारी चिन्ह क्या होगी, बदल जाएंगी। जो ये प्लस में माइनस में, ये प्लस में तो भी माइनस में, और ये प्लस में तो क्या होगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आइए क्या करना है हमको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक बार क्यू एम वाई प्लस में है और यहाँ पर माइनस में क्यू एम वाई है। तो जब एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या करेंगे, दोनों को हम हटा देंगे। हटाने के बाद हमको क्या करना है, देखिए पी एम एक्स लिखा है ना, पी एम एक्स लिखा है और माइनस में क्या लाएंगे, एल क्यू एक्स। क्या लिखा है, एल क्यू एक्स। ठीक है, और बराबर में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्यू एन लिखा तो ऐसा रहेगा माइनस क्यू एन, क्योंकि इसमें से अगर हम 0 घटाएंगे तो वही तो आएगा, उसका मान कोई बदलेगा नहीं। ठीक, अब आगे देखेंगे हम, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो एक्स को ले लेंगे कॉमन, एक्स को ले लेंगे हम कॉमन। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी एम। और एक काम करते हैं, इस वाले पद को आगे कर लेते हैं और इसको हम पीछे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस में एल क्यू एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में पी एम एक्स। पहले ये प्लस में रहेगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस क्यू एन है ना, तो ये माइनस हट जाएगा और ये प्लस जो है ये माइनस बन जाएगा। क्या होगा, माइनस एक प्रकार से ऐसा समझिए कि दोनों पक्षों में हम माइनस से भाग करेंगे। क्या करेंगे, माइनस से भाग करेंगे, तो ये चिन्ह जो होंगे आपस में क्या होंगे, बदल जाएंगे ना। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस है तो ये हट जाएगा, तो ये क्यू एक्स, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस पी एक्स पी एम एक्स। और ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू एम बचेगा। यानी सारे चिन्ह आपस में बदल जाएंगे ना। जब दोनों पक्ष माइनस से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपस में सारे चिन्ह क्या होंगे, आपस में बदल जाएंगी। अब देखेंगे, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स को एक बार हम कॉमन ले लेंगे। क्या आएगा, एल क्यू माइनस पी एम बराबर में क्यू एन लिखा है ना, बराबर में क्यू एन हो जाएगा। अब देखिए ये जो गुणा में है इधर आके क्या हो जाएगा, भाग बन जाएगा ना। यानी कि एक्स बराबर क्या बनेगा, क्यू एम पहले से लिखा है
बटे में क्या आएगा एल क्यू और माइनस में पी एम, माइनस में क्या आ जाएगा पी एम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यक्स का मान मिल जाएगा ना। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, यक्स का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर है ना। तो जब हम यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या मान निकलेगा इसका। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पी लिखा है और गुणे में क्या लिखा है, एक्स लिखा है ना। तो एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, एक्स के स्थान पर लिखेंगे क्यू एम, क्यू एम बटे में क्या लिखा है एल क्यू माइनस, एल क्यू माइनस में क्या लिखा है पी एम, क्या लिखा है पी एम, और प्लस में क्या लिखा है, प्लस में क्यू वाई, प्लस में क्या लिखा है, प्लस में लिखा है क्यू वाई, प्लस में क्या आ जाएगा क्यू वाई आ जाएगा। बराबर में देखिए कितना लिखा है जीरो, बराबर में जीरो लिखा था ना, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया जीरो कर दिया। ठीक, अब हमको आगे ध्यान देना है कि जो क्यू वाई लिखा है अगर प्लस नहीं इधर कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए पी लिखा है ना, ये जो क्यू वाई है इसको इधर रोक लेंगे, इधर है क्यू वाई, और ये इतना जो प्लस में है वो इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये जो इतना भाग प्लस में है वो बराबर किस पर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा माइनस पी गुणे क्या हो जाएगा क्यू एन, और बटे में क्या लिखा है एल क्यू माइनस में पी एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी एम हो जाएगा। आगे इसको देखिए, क्यू यहाँ पर गुणे में तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा ना, यानी यहाँ बचेगा वाई बराबर माइनस पी बटे में क्यू। देखिए गुणे में था ना क्यू, इधर आके भाग हो गया, गुणे में क्या आएगा क्यू एम, और बटे में क्या होगा एल क्यू माइनस पी एम, क्या आएगा एल क्यू माइनस पी एम आ जाएगा। अब देखेंगे हम ये जो क्यू नीचे दिया है और यहाँ पर क्या ऊपर दिया गया है, तो ये क्यू और ये क्यू कट जाएगा, ठीक है। तो पी और एन का गुणा होगा तो वाई पर आएगा माइनस पी एन, क्या आएगा माइनस पी एन आ जाएगा। और इस बार हम क्या करेंगे, जो माइनस पी लिखा है और माइनस पी एम लिखा है इसको आगे ले आएंगे, तो माइनस पी एम और यहाँ प्लस में है ना, तो प्लस में क्या आ जाएगा एल क्यू, क्या आ जाएगा प्लस में, हाँ जो एल क्यू हो जाएगा इसको हम क्यू एल भी लिख सकते हैं ना, तो इसको क्यू एल लिख लेंगे। ठीक, क्या लिख लेंगे क्यू एल लिख लेंगे। तो जब माइनस को हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस में पी एम बटे में माइनस लिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी एम माइनस में क्यू एल हो जाएगा ना, क्यू एल हो जाएगा। अब ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस का माइनस कट जाएगा, यानी कि वाई बराबर कितना आएगा पी एन, क्या आएगा पी एन और पी एम माइनस में क्यू एल, क्या आएगा माइनस में क्यू एल आ जाएगा। तो हमारा एक्स जो वाई का मान है वो निकल के आ गया है। देखिए एक्स का मान कितना निकल के आया था, एक्स का मान निकल के आया है, देखेंगे एक्स का मान है क्यू एन बटे में क्या है एल क्यू, यहाँ पर आप इसको चाहे एल क्यू लिखे या क्यू एल भी लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे हम क्यू एल भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, क्यू एल और माइनस में पी एम, ये हमारे एक्स का मान हो गया। अब अगर हम वाई का मान देखें तो वाई का मान क्या हो जाएगा, वाई का मान है पी एन और बटे में क्या है पी एम माइनस में क्यू एल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पुस्तक में वैसे यहाँ पर क्या है पी एम दिया गया है, लेकिन हो सकता है वो सही मिसप्रिंट हो, क्योंकि सवाल जो बिल्कुल सही लगा, सवाल कहीं पर गलती नहीं है। अगर इस सवाल में आपको कोई त्रुटि नजर आती है तो मुझे कमेंट करके बाद जरूर बताइएगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और जो इसकी आगे का प्रश्न है उसे क्लियर करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, तो अगला प्रश्न कौन सा है, अगला हमारा 24वां प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न को हल करने से पहले इसको हम पढ़ लेंगे। आप लोग भी प्रश्न को अपने किताब से पढ़ लीजिएगा या फिर इस साइड में आपको प्रश्न लिखा मिल जाएगा, वहां से प्रश्न को पढ़ सकते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे समय कम लगते हैं।
और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे समय अधिक लगते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए ना। तो प्रश्न को हम यहाँ पर ले लेंगे। प्रश्न में क्या मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है। चाल कितनी है? चाल बराबर x किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जो है रेलगाड़ी की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसके रेलगाड़ी की दूरी ना, तय की गई दूरी बराबर, दूरी को क्या मानेंगे हम? y किलोमीटर मान लेंगे। क्या मानेंगे? y किलोमीटर। अगर रेलगाड़ी की चाल मानेंगे x किलोमीटर और तय की गई दूरी बराबर उसको मानेंगे हम y किलोमीटर। अब क्या रहेंगे? दूरी को तय करने में लगा समय, यानी कि लगा समय। तो समय कितना लगेगा? समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी कितना है? तो दूरी है y किलोमीटर और चाल कितनी है? चाल है x किलोमीटर। चाल क्या है? x किलोमीटर। तो अब हम देखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है कि अगर रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती, कितना होती? 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती, तो यहाँ पर देखेंगे क्या y और ये चाल है ना, तो चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस 10 हो जाएगा। तो क्या बताया गया है कि 2 घंटे समय कम लगते। प्रश्न में देखिए क्या है? 2 घंटे समय कम लगते ना। तो जो समय लगा था क्या लगा था? y बटा x लगा था। इसमें से 2 घंटे समय माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे? 2 घंटे समय माइनस कर देंगे। तो अब इसको आगे जब हम हल करेंगे देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम एक मान के इसको हल कर लेंगे। यहाँ लिखा है y बटे में x प्लस 10 बराबर y एकंडम y हो जाएगा, माइनस में 2 का x से 2x और बटे में x एकंडम x आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? x एकंडम x आ जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे हम। जब आगे हल होगा देखिए क्या बनेगा? इसका और इसका गुणा बन जाएगा और इसका गुणा बन जाएगा। तो x और y का गुणा बनेगा एक्स वाई और इसका क्या गुणा बनेगा? x प्लस 10 और क्या है? y माइनस 2x बराबर में x का y से एक्स वाई बन जाएगा। क्या बनेगा? एक्स वाई से एक्स वाई बन जाएगा। अब आगे देखिए, x का y से करेंगे तो एक्स वाई, x का करेंगे 2x के साथ में तो माइनस में 2x स्क्वायर, और अब 10 का करेंगे y के साथ में तो 10y, और 10 का करेंगे 2x के साथ में तो 10 दूना 20x हो जाएगा। बराबर में क्या लिखा है? एक्स वाई। बराबर में क्या लिखेंगे? एक्स वाई लिख लेंगे। अब आगे देखिए, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? माइनस में 2x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या है? 10y माइनस में 20x, क्या है? 20x लिखेंगे। अब आगे देखेंगे हम क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस प्लस में है ना, प्लस में एक्स वाई था और ये प्लस में है तो इधर के माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। बराबर में 0। तो ये और ये आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे ना। एक बार एक्स वाई प्लस में और एक बार एक्स वाई माइनस में, तो दोनों आपस में कट जाएगा। तो अब आगे देखिए क्या हो जाएगा। माइनस में 2x स्क्वायर, यहाँ पर 10y और माइनस में 20x, बराबर में इधर क्या लिखा है? 0। बराबर में क्या लिखा है? इधर 0 लिखा है। इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे इसको? समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरी शर्त देखिए क्या है। दूसरी शर्त जो हमें दी गई है, तो दूसरी शर्त क्या दिया गया है कि अगर रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो इसको तय करने में लगा समय कितना होता? 3 घंटे समय बाद में पहुंचती। 3 घंटे समय और अधिक लेती। या फिर देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, अगर 10 किलोमीटर धीमी होती तो नियत समय से 3 घंटे समय
अधिक लेती ना, देखिए दूरी कितनी थी y है, वो तो वैसे ही रहेगी। y बटे में 4 क्या है, ये x लिखा हुआ है, इसमें से 10 किलोमीटर धीमा करना है तो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, अगर हमें चाल को धीमा करना है तो फिर से माइनस कर देंगे। तो अब क्या बोल रहा है कि 3 घंटे समय अधिक लेती है। क्या करती, 3 घंटे समय अधिक लेती। तो पहले कितना समय ले रही थी, y बटे x ले रही थी, इसमें हम 3 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसमें हम 3 जोड़ देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे y बटे में x माइनस 10 बराबर में क्या होगा, यहाँ पे 1 मानेंगे, y का नाम y हो जाएगा, 3 का x से 3x हो जाएगा, और बटे में क्या, x का नाम x हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आगे हल करेंगे हम। जब आगे इधर हल होगा तो x का गुणा y के साथ होगा तो x y हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा इधर हो जाएगा। क्या होगा, x माइनस 10 बराबर में क्या लिखेंगे, y प्लस, सॉरी इसका गुणा करेंगे ना, इन दोनों का गुणा होगा ना, तो ये आ जाएगा y और प्लस में 3x, प्लस में 3x बराबर में क्या आएगा, x और y का गुणा होगा, x और y का गुणा हो जाएगा तो बनेगा x y। क्या बनेगा, x y बन जाएगा। ठीक, अब आगे देखेंगे हम, x का y से गुणा करेंगे तो x y, x से गुणा करेंगे 3x के साथ में तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 10 का y के साथ में तो 10y हो जाएगा, माइनस में 10y हो जाएगा, और 10 का गुणा करेंगे 3x के साथ में तो माइनस में 30x हो जाएगा, माइनस में 30x हो जाएगा। बराबर में क्या लिखा है, एक्स वाई, बराबर में लिखा है एक्स वाई। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 3x स्क्वायर लिखा है तो इसको लिख लेंगे 3x स्क्वायर, माइनस में 10y, और माइनस में 30x। यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स वाई लिखा है ना, और ये वाला एक्स वाई छूट गया, प्लस में था ना इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स वाई हो जाएगा, माइनस में एक्स वाई। अब देखिए क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस में 10y, और माइनस में क्या 30x, माइनस में 30x बराबर, ये एक्स वाई प्लस में है और ये वाला एक्स वाई क्या है, माइनस में है। तो जब एक प्लस में है और एक माइनस में है तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम काट देंगे। क्या करेंगे, दोनों को काट देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मानेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे, समीकरण 2। तो अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 में कोई या तो x को बराबर करना है तो y को हमें बराबर करना है। ठीक है, इसे एक को हमको बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 10y लिखा है प्लस में, यहाँ लिखा है 10y माइनस में, तो y और y पहले से बराबर है, तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब लिखेंगे तो समीकरण 1 लिखिए, क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 लिखा है माइनस में 2x स्क्वायर और प्लस में 10y, और माइनस में क्या है 30x, कितना है, सॉरी 20x लिखा है, बराबर में 0। ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 को लिखेंगे, कितना है 3x स्क्वायर और माइनस में 10y, और माइनस में कितना है 30x बराबर 0। तो जब एक समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर लिखा है ना, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर। क्या बचेगा, x स्क्वायर बच जाएगा हमारा। और यहाँ पर देखिए 10y प्लस में है, 10y माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो क्या होता है, कट जाता है। यहाँ माइनस 30x है, माइनस 20x, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 50x। क्या हो जाएगा, माइनस में 50x हो जाएगा। बराबर में लिखेंगे इसको 0। क्या लिखेंगे, बराबर में इसको लिखेंगे हम 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि x को ले लेंगे कॉमन। क्या करेंगे, दोनों में से x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 50 बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक, जब x कॉमन लेंगे तो x यहाँ पर 2 बार था, एक बार बाहर आएगा, एक बार बच जाएगा, बचा माइनस 50x लिखा था, x बाहर आ गया, क्या बचेगा 50 बचेगा ना।
अब x यहाँ पर गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी x बराबर x माइनस 50 बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में था, जीरो के साथ भाग होगा तो x का भाग जीरो के साथ होगा तो जीरो आ जाएगा। ठीक, तो जब जीरो आ गया है अब हमें क्या करना है, x बराबर यहाँ -50 है, इधर आके +50 हो जाएगा, यानी x बराबर 50 आ जाएगा। क्या होगा, x बराबर 50 आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण 1 क्या लिखा है, यहाँ पर समीकरण 1 लिखा है -2 गुणे एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो एक्स के स्थान पर कितना है, 50 है, तो लेंगे 50 का स्क्वायर। ठीक, माइनस में सॉरी प्लस में क्या लिखा है, 10y, 10y, और -20 गुणे में कितना है, 20 गुणे में x लिखा है ना, तो x के स्थान पर कितना लिखना है, x के स्थान पर हमको 50 लिखना है, बराबर में जीरो भी आया तो जीरो लिख देंगे। समझ में आया, जहां जहां पर x लिखा हुआ था वहां वहां हमने क्या लिख दिया, 50 लिख दिया है। ठीक है, तो x का काम खत्म हो जाएगा, यहाँ से माइनस में 2 लिखेंगे, गुणे में 50 से गुणा करेंगे 50 बार तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 2500। कितना आएगा, 50 से गुणा करेंगे 50 बार तो यह हो जाएगा हमारा 2500। और प्लस में क्या लिखेंगे, 10y, माइनस में 50 से गुणा करेंगे 20 बार में तो कितना हो जाएगा, 50, 5 दूनी 10, और एक जीरो ये और एक जीरो ये लिखेंगे तो हो जाएगा 1000। कितना बनेगा, 1000 बराबर जीरो, क्या बन जाएगा, 1000 बराबर जीरो बन जाएगा। अब ये 1000 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, जो लिखा है 2500, 25 से दोनों हो जाएगा 5000, कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो माइनस में 5000 लिखेंगे इसको, और प्लस में 10y, ये माइनस में 1000 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1000। ठीक है, अब यहाँ माइनस में 5000 क्या है, माइनस में है ना, तो बराबर किस पर रखे, ये भी प्लस में बन जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 10y, क्या बचेगा, 10y बराबर 1000 पहले से था, प्लस में ये माइनस में 5000 इधर है, इधर आके प्लस में क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो 1000 और 5000 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा, 10y बराबर में कितना आएगा, 5000 और 1000, 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, 10 यहाँ पर गुणे में है तो इधर आके भाग हो जाएगा ना, यानी कि y बराबर 6000 और बटे में कितना, 10 आ जाएगा, एक जीरो ये और एक जीरो ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा 600, y बराबर क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर x बराबर हमने चाल माना था ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे छोटा सा अक्षरों में, चाल जो है कितना है, चाल हमने x माना था, क्या माना था, x माना था ना, तो x मान कितना है, 50 आया है, तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। और जो दूरी हमने माना था वो y माना था ना, तो दूरी कितना हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 600 किलोमीटर। कितना हो जाएगी दूरी, 600 किलोमीटर, ये पूरा दूरी को तय करेंगे। ठीक है, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हमें प्रश्न में सिर्फ दूरी को पूछा था, तो दूरी बराबर आ जाएगा 600 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर देंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। अगर सवाल समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने सभी बाकी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है, ताकि वो उसको पढ़कर समझ सके और आप ही के साथ में बढ़िया नंबर जो है, अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। जो हमारा अगला प्रश्न है क्या है, 25वां प्रश्न है इस प्रश्नावली का। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें कुछ इस प्रकार से एक वृत्त दिया गया है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है जिसके पॉइंट है ए बी सी सी और डी। तो हमें पॉइंट कुछ क्या जो मान दिया गया है और इसमें बताया आपको प्रत्येक कोण बताना है, ये कितना कोण है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। ठीक है, यानी में ए बी और सी डी जो कोण है उनका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो जब इसको मान ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या करना है हमको, पहले अगर हम इन कोणों को जोड़ दें
एक अगर सीधी रेखा को जोड़ा जाए ए और सी को, तो उसको मिला के बनेगा 180 अंश का कोण। कितना कोण बनेगा? 180 अंश का। देखिए एक रेखा यहाँ से अगर एक रेखा यहाँ तक आती है, तो उस रेखा का जो बीच में कोण बनता है वो कितना बनता है? 180 अंश का बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ए प्लस सी, यानी ए और सी को अगर जोड़ दें तो कितना बनेगा? ए और सी को जोड़ के बनेगा 180 अंश। कितना बनेगा? 180 अंश बनेगा। ठीक है, तो देखिए ए का मान कितना है? तो ए का मान दिया है 4y+20। क्या दिया है? 4y+20। ठीक है, और प्लस लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो हम प्लस लिख देंगे। अब सी का मान जब हम लिखेंगे तो सी का मान क्या है? -4 है। क्या है? -4 सी का मान देखिए कितना है? -4x है। तो यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस में 4x हो जाएगा। माइनस में 4x हो जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे? 180 अंश। क्या लिखेंगे? 180 अंश लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए हमको क्या करना है, 4y लिखा है तो इसको 4y लिखेंगे, माइनस में 4x लिखेंगे, और ये तो प्लस में 20 है वो इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी 180 अंश माइनस में क्या? 20। क्या हो जाएगा? माइनस में 20 हो जाएगा। तो अब देखेंगे 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, तो 4 जोड़ने की कॉमन तो क्या आएगा? y माइनस में x बचेगा, बराबर यहाँ पर 180 अंश में से 20 अंश निकल जाएगा, बचेगा 160 अंश। कितना बचेगा? 160 अंश बचेगा। अब देखिए ये गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा? y माइनस एक्स बराबर 160 बटे में कितना? 4 लिखा है ना, तो 4 लिख देंगे। 4 एक कदम 4 और 4 चौक 16, और ये 0 बचेगा तो 0 कट जाएगा। तो यानी कि y माइनस एक्स बराबर कितना आया है? 40 अंश। कितना आया है? 40 अंश आया है। ये मानेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण 1 मान लेंगे। तो अब देखिए आगे क्या होगा। यहाँ पर अब हम जोड़ेंगे बी और डी को। इसको बी और डी को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जो है देखिए, जब हम बी और प्लस डी को जोड़ेंगे तो जो इन दोनों को जोड़ने के बाद कोण बनेगा, एक कोण से एक कोण तक जोड़ने के बाद में, वो बनता है 180 अंश का। कितना बनता है? 180 अंश का। तो यहाँ पर आ जाएगा 180 अंश। क्या आ जाएगा? अगर बी और डी को जोड़े तो कितना बनेगा? 180 अंश का कोण बनना चाहिए। तो बी और डी को जोड़ के हमने 180 बना दिया। अब बी का मान देखिए कितना दिया है। तो बी का मान दिया है 3y-5। क्या दिया है? 3y-5 हमको दिया गया है। फिर प्लस लगाइए। और डी का मान देखिए कितना है। तो डी का मान हमें दिया गया है 7x-5। तो यहाँ पर प्लस है वहां माइनस है ना, तो हम माइनस कर देंगे। माइनस में 7x और क्या है? प्लस में 5 दिया है तो प्लस में 5 लिख देंगे। बराबर कितना आएगा? 180 अंश। बराबर में कितना बनेगा? 180 अंश बनेगा। तो अब देखिए हमको क्या करना है। यहाँ पर 3y लिखा है ना, क्या लिखा है? 3y, तो इसको लेंगे 3y। ये माइनस में 5 और ये प्लस में 5, तो ये 5 और 5 क्या होगा? कट जाएगा। ठीक, माइनस में बचेगा 7x बराबर में 180 अंश। ठीक है, तो इसमें से ना कुछ कॉमन मिलेगा और ना ही कटेगा, तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। क्या बन जाएगा? समीकरण 2 बन जाएगा। तो अब हम लिखेंगे समीकरण जो है 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? y लिखा है ना, y और ये माइनस में जैसे, तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस में x हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर 40 प्लस में, ये प्लस में माइनस में x था इधर, इधर के क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा ना, तो प्लस में x आ जाएगा। समझ में आया? y यहाँ पर लिखा था तो हमने y लिख दिया सेम टू सेम, बराबर लगा दिया। माइनस एक्स लिखा था तो इधर आके प्लस एक्स बन जाएगा, तो 40 + x हो जाएगा। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 3। क्या मानेंगे इसको? समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए जो y का टेम्परेरी मान निकला है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में, सॉरी समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में
और रखने पर आ जाएगा। ठीक, तो समीकरण 2 यहाँ दिया है 3 और y दिया है ना, तो y का मान देखिए कितना, y का मान है 40 प्लस x, 40 प्लस x और माइनस में 7x बराबर में कितना आ जाएगा, 180 लिखा है तो 180 लिखेंगे। अब आगे देखेंगे 40 का भाग होगा 3 से, सॉरी 40 का गुणा होगा 3 से, तो 40 क्या 120 हो जाएगा। 40 का x के साथ में तो 4 सॉरी 3 का गुणा होगा x के साथ में तो 3x आ जाएगा। और माइनस में लिखा है 7x बराबर में 180 लिखेंगे। ध्यान से देखिए, 3 का गुणा होगा 40 के साथ में तो 120 हो गया, प्लस लिखा था प्लस लगा दिया, 3 का x के साथ में होगा तो 3x हो जाएगा। ठीक, बाकी लिखा था माइनस 7x तो वो लिख दिया, बराबर 180 बता दिया। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, जो 120 इधर प्लस में है उसको इधर माइनस में कर देंगे। क्या करेंगे, इधर माइनस में कर देंगे। ठीक, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में जो है 7x लिखा हुआ ना, तो 7x में से 3 जाएगा तो माइनस में 4x आएगा। माइनस में 4x बराबर देखिए 180 लिखा हुआ है, 180 और ये प्लस में 20 से तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 20 आ जाएगा ना, माइनस में 120 हो जाएगा। माइनस में 4x बराबर देखेंगे 180 अंश में से 120 अंश जाएगा तो आएगा माइनस 60। कितना आएगा, माइनस में 60 आएगा। माइनस में सॉरी माइनस में नहीं आएगा, ये सिर्फ 60 आएगा। कितना आएगा, सिर्फ 60 आएगा। ठीक, यहाँ पे माइनस में दिया है, -4 दिया है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जो इधर गुणे में है वो इधर भाग होगा ना, ये कि x बराबर 60 और बटे में क्या है -4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और यहाँ 2 बचा, 4 पंचे 20 तो -15 आ जाएगा। जो माइनस लिखा हुआ था ये माइनस में लगा दिया, यानी x बराबर क्या है -15, -15 आ गया है। जो x बराबर आया है वो -15 आया है। अब हमको y का मान निकालना है ना, तो x का मान समीकरण 3 में रखने का क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या दिया गया है, y बराबर 40 प्लस x, 40 प्लस x लिखा है, तो यहाँ पर प्लस लिखा है लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस में 15, x का मान कितना है 15 है। तो अब देखिए कितना आएगा, 40 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा ना। कितना बचेगा, 25, यहाँ पर आ जाएगा 25, यानी कि y का मान कितना आया है, 25 आ गया है। ठीक, जब हमको x और y का मान मिल गया है तो हमें क्या करना है, इन सभी कोणों को हमें ज्ञात कर देना है। ठीक है, क्या करना है, सभी कोणों को हमें ज्ञात करना है। देखिए a बराबर कितना दिया है, a बराबर हमको दिया गया है 4y प्लस 20, 4y प्लस 20 दिया गया है। तो यहाँ पर इसको आगे कर देते हैं। देखिए 4 लिखेंगे और गुणे में y लिखा है ना, तो y का मान कितना है 25 दिया है ना, तो 25 लिख देंगे और प्लस में कितना है 20 दिया है। आगे आप करिए तो 25 चौको 100 हो जाएगा और प्लस में कितना है 20 दिया है। और आगे आप करेंगे तो 100 और 20 जुड़ के 120 हो जाएगा। ये समझ आया, इतना सिंपल सा हमने y का मान रख के यहाँ पे इसको हल कर लिया है। तो a बराबर आया है 120, a बराबर कितना आया है 120। अब हमको b का मान निकालना है, तो जब हम b का मान निकालेंगे देखिए क्या लिखा है, 3y माइनस 5, क्या लिखा है 3y माइनस में 5, तो 3 लिखेंगे और गुणे में कितना y है ना, तो y का मान लिखा है 25, y का मान है 25 और माइनस में क्या लगा है 5 लगा है। अब और आगे करेंगे तो 25 के 75 हो जाएगा, 75 और माइनस में 5, तो 75 में से 5 जाएगा कितना आएगा 70 आ जाएगा। कितना आएगा 70 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, a का मान आ गया और b का मान आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है c का मान। क्या निकालना है, c का मान, तो c बराबर कर दिया -4x, -4x दिया गया है तो माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे 4 लिखेंगे, गुणे में x लिखा है ना, x का मान कितना है, x का मान -15, -15 लिखेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 15 चौको 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा।
तो इसको क्या करेंगे हम, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 15 चौको 60 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी का मान हो गया ना, अब हमें डी का मान निकालना है। तो चलिए डी का मान निकालेंगे, देखिए कितना आएगा, माइनस में 7x और प्लस 5 लिखा है, क्या लिखा है 7x माइनस 7x और प्लस में 5। तो अब देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, 7 गुणे में x लिखा है ना, तो x का मान कितना है 15 है, x का मान है, सॉरी x का मान है -15 ना, तो -15 लिखेंगे। एक बात ध्यान रखना, माइनस कभी भी मत भूलना, अगर माइनस भूल गए तो आंसर नहीं आएगा। फिर क्या लिखा है, प्लस से 5 लिखा है तो प्लस से 5 लिख देंगे। अब आगे देखेंगे, ये माइनस और माइनस हट जाएगा क्योंकि 2 बार है, और 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105। और क्या लिखा है, प्लस में 5 लिखा है ना, फिर प्लस में 5 कर देंगे, तो 105 और 5 कितना हो जाएगा 110। कितना आ जाएगा 110 हो जाएगा। तो अब देखिए लिखेंगे हम क्या, ए बराबर कितना आया है, ए बराबर है 120। बी बराबर लिखेंगे कितना है, तो बी बराबर आया है 70। और सी बराबर लिखेंगे, तो सी बराबर आया है 60। और डी बराबर क्या लिखेंगे, डी बराबर आया है हमारा 110। क्या आया है, 110 आया है। और एक बात आप ध्यान रखिए, जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है, ठीक है। तो हमने चारों कोणों का योग जो हमने ज्ञात कर लिया, चारों कोणों को हमने ज्ञात कर लिया है। तो अब इसको आपको क्या करना है, चेक करके हमें बताना है कि हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। इसको आप जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद अगर चारों का मान 360 आएगा तो मतलब आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। तो जोड़ करके हमको कमेंट में बताना। फिलहाल ये वाला जो आंसर है आपके किताब में आ रहा होगा, उसको आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल थोड़े से लंबे सवाल हैं और थोड़े घुमाने वाले भी सवाल हैं, तो इसको एक बार अपने आप से रिविजन करके भी देख लीजिएगा। जब वीडियो बंद करते हैं आप, तो जो सवाल में आपको कहीं पर डाउट रह जाता है तो उसको एक बार अपने आप से प्रयास करने का जो है, उसको हल करने का प्रयास करिएगा, तो उसको लगाइएगा, ठीक है। लगाने का बाद दिमाग में छप जाएगा, कभी उसको आपको भूल नहीं सकते हो, ठीक। चलिए इसको आप स्क्रीन शॉट करेंगे, फिर जो इसके आगे का सवाल है उसे भी हल करते हैं। प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, जो हमारा 26वां प्रश्न है, ठीक है। और इस प्रश्नावली का जो है अंतिम प्रश्न है, इसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो उसको हल करने से पहले बस को रीड कर लेंगे, आपको भी इधर से प्रश्न दिख जाएगा, ठीक है, या उसको आप अपने पुस्तक से ही पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या है, एक कक्षा के विद्यार्थियों की पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। क्या होते हैं, अगर प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं, ठीक है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को ज्ञात कीजिए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो हम चलिए मान लेंगे कि जो है, जो पंक्ति है, पंक्ति बराबर x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माना पंक्ति बराबर क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे खड़े हैं, y बच्चे खड़े हैं। क्या लिखेंगे, प्रत्येक पंक्ति में ठीक है, क्या जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे खड़े हैं, y बच्चे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, y बच्चे लिखेंगे। प्रत्येक पंक्ति में क्या है, y बच्चे हैं, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, y बच्चे हैं। तो x पंक्ति में कितने बच्चे हो जाएंगे, x पंक्ति में कुल x y बच्चे होंगे। कितने बच्चे होंगे, x y बच्चे होंगे, ठीक है। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे होंगे, x y बच्चे होंगे। तो अब हमें शर्त अनुसार निकालना है कि जो प्रथम शर्त हमें दी गई है वो क्या बोला जा रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या खड़ा होना है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो। क्या हो, 3 विद्यार्थी अधिक हो।
देखिए विद्यार्थी की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या तो वाई है ना, तो 3 वाई क्या हो जाएगा, 3 + वाई हो जाएगा। यानी विद्यार्थियों की संख्या 3 अधिक बोला गया है ना, तो y+3 कर देंगे। और क्या बोला जा रहा है, एक पंक्ति कम बनेगी, एक पंक्ति कम बनेगी, तो पंक्ति बराबर x माना है, तो x-y हो जाएगा। सॉरी, एक पंक्ति कम बनेगी ना, तो x-1 हो जाएगा। बराबर में क्या आएगा, बराबर में टोटल बच्चे कितने हैं, x y बच्चे हैं ना, तो बराबर में क्या लिख देंगे, x y, क्या लिख देंगे, x y लिख देंगे। आगे देखिए, x और y का गुणा होगा तो x y हो जाएगा, फिर y का गुणा होगा एक के साथ में, तो -1 -y करना, y आ जाएगा, और 3 का x से गुणा होगा तो 3x आ जाएगा, और 3 करना 3 हो जाएगा, -3 आ जाएगा। बराबर में क्या आएगा, एक्स वाई आ जाएगा, क्या होगा, एक्स वाई आ जाएगा। अब आगे देखेंगे, जो एक्स वाई जो प्लस में है वो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और यहाँ 3x आगे कर लेते हैं, 3x माइनस में y, और -3 बराबर एक्स वाई पहले से है, और ये एक्स वाई इधर प्लस में था ना, इधर क्या है, प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस में है, एक्स वाई माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इधर क्या आएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। क्या आएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। तो अब देखेंगे हम, 3x माइनस में y और -3 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 1। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब जो दूसरी शर्त हमें दी गई है, वो देखिए दूसरी शर्त क्या है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, क्या होते हैं, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या यही तो है, वाई वाली है ना, तो क्या कर देंगे, y+3 कर देंगे। एक मिनट, यहाँ पर क्या बोला है, 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरी शर्त में है पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं ना, क्या है, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या y है, और क्या करना है, 3 कम करना है ना, क्या बोला है, 3 कम होते हैं ना, तो -3 कर देंगे। और क्या बोला गया है, और बोला गया हमें कि 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं, 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं, तो पंक्तियों की संख्या क्या है, x माना है ना, तो x में 2 अधिक बनते हैं ना, जब अधिक बनेंगे तो उसमें 2 जोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, और टोटल बच्चों की संख्या कितनी थी, जो टोटल विद्यार्थी की संख्या थी वो x और y थी, तो हमने यहाँ पर x y लिख दिया। ठीक, यहाँ पे हमने ज्ञात किया था ना x y, कहाँ पे x y लिख दिया। अब देखिए, x और y का गुणा होगा तो x y हो जाएगा, ये y और x का गुणा करेंगे तो x y हो जाएगा, और y और 2 का गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा। 3 का x के साथ में होगा तो -3x आ जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6 बराबर में क्या लिखा है, एक्स वाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका हम सही रूप में लिख लेंगे। सही कैसे लिखेंगे, 3x को आगे लिखेंगे तो -3x, और प्लस में क्या लिखा है, 2y, और माइनस में क्या लिखा है, 6 बराबर एक्स वाई यहाँ लिखा है, और ये प्लस में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स वाई, क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ लिखेंगे -3x प्लस में 2y -6 बराबर, ये प्लस में और ये माइनस में तो दोनों आपस में कट जाएंगे ना, तो इधर आएगा 0, ये बनेगा समीकरण 2। क्या बनेगा, समीकरण 2 बन जाएगा। अब इसको देखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसको हम हल कर लेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को लिखेंगे 3x प्लस सॉरी माइनस में y, और बराबर में क्या लिखा है, सॉरी -3 बराबर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो समीकरण 1 इस प्रकार से है। अब समीकरण 2 को लिखेंगे, समीकरण 2 लिखेगा, लिखा है -3x और प्लस में 2y -6 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जब इसको हम जोड़ने पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x प्लस में है और 3x माइनस में है, 3x प्लस में और माइनस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपस में क्या होगा, कट जाएगा। 2y में से 1 y जाएगा तो बचेगा y। ठीक है,
-6 और -3, तो -9 बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -9 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये माइनस में ना हो तो इधर आके प्लस में हो जाएगा ना। तो देखिए इधर क्या बचेगा, y बराबर, ये माइनस में ना हो तो इधर आके प्लस में 9 हो जाएगा, यानी कि 9 बन जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना आया? 9 आया है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर एक दिया है, इसमें लिख दीजिए y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा क्या है, 3x, माइनस में y लिखा है तो माइनस लिखेंगे, और y लिखा है ना, तो y का मान कितना है? 9 है, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। माइनस में कितना है? माइनस में लिखा है 3 बराबर 0। ठीक, तो 3x, और ये माइनस में 3 और माइनस में 9, माइनस में 9 माइनस में 3 कितना हो जाएगा? माइनस में 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस में 12 बराबर 0। देखिए दोनों जब माइनस में होंगे तब माइनस लगा के दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे 3x, और ये माइनस में 12 लिखा है ना, तो बराबर किसका रखे क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा। जब इधर ये माइनस में है तो इधर आके क्या बनेगा? प्लस बन जाएगा, यानी कि बराबर में 12 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? बराबर में 12 लिख देंगे। तो अब देखिए x यहाँ पे 3 लिखा है, थोड़ा में इधर आके क्या होगा? भाग होगा, यानी x बराबर 12 भागे में 3, मेरे का नाम 3 और 3 चौक 12 हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। क्या होगा? x बराबर 4 आ जाएगा। तो हमने कुल विद्यार्थियों की संख्या को क्या माना था? x और y माना था ना। क्या माना था? कुल विद्यार्थियों की संख्या को x y माना था। तो देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर एक्स वाई हो जाएगा। क्या माना था हमने? एक्स वाई माना था ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स का मान कितना है? एक्स का मान है 4, और गुणे में वाई का मान कितना है? वाई का मान 9 आया है, तो 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 हो जाएगा ना। 9 चौक 36 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और वीडियो समाप्त होने के बाद में इसको आप अपने आप से एक बार रिविजन करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।